गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक साइक्लो एल्कीन। किसकी बात करेंगे हम? साइक्लो एल्कीन। बात करते हैं साइक्लो एल्कीन। सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लो एल्कीन होते क्या है। क्या कहेंगे? जैसे साइक्लिक कंपाउंड है वो क्या है, जैसे ये क्या है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे एक क्या हो जाए हमारा डबल बॉन्ड, एक क्या हो जाए डबल बॉन्ड, तो हम इसको क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। इसी प्रकार साइक्लोपेंटीन, ये कंपाउंड इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं साइक्लोएल्कीन। इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे साइक्लोएल्कीन। जब हम बात करते हैं साइक्लोएल्कीन की, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधियां। साइक्लोएल्कीन को बनाने की विधियों की हम बात करते हैं। ओके, देखिए साइक्लोएल्कीन को बनाने की विधियां। पहली बात करेंगे हम फ्रॉम साइक्लोएल्केनॉल। किससे बात करते हैं? फ्रॉम साइक्लोएल्केनॉल। मतलब किससे? साइक्लोएल्केनॉल का मतलब ओल है, मतलब एल्कोहल है। ओल का मतलब हम क्या समझेंगे कि ये एल्कोहल है, और साइक्लोएल्केनॉल का मतलब कि कोई भी क्या होगा हमारे पास साइक्लिक एल्कोहल है। जैसे बात की हमने की ये हो, इस प्रकार का साइक्लोपेंटेन में हो, ये है साइक्लोहेक्सेनॉल और ये है साइक्लोपेंटेनॉल। अब जब हम बात करते हैं कि इनकी अभिक्रिया H2 सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर एवं 393 केल्विन ताप, टेम्परेचर कितना लेते हैं और 393 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम इनके रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? एक तो बनती है साइक्लोहेक्सीन और इससे बनती है साइक्लोपेंटीन। इससे क्या बनती है साइक्लोपेंटीन। तो क्या ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है? निर्जलीकरण अभिक्रिया प्लस H2 बाहर निकल रहा है वाटर का मॉलिक्यूल, इसलिए इसको क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण अभिक्रिया। देखो क्या बात हुई हमारी कि हमने कहा साइक्लोएल्केनॉल की अभिक्रिया, साइक्लोएल्केनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 पर 393 सांद्र H2SO4 एवं 393 केल्विन पर करवाने पर हमें साइक्लोएल्कीन प्राप्त होती है। अब जब हम बात करते हैं कि इसके अलावा एक निर्जलीकारक जैसे फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, देखो फॉस्फेटिक, जैसे इसी में मैं क्या कह दूं, अगर मैं क्या ले लूं दूसरा रिएजेंट, क्या दूसरा रिएजेंट ले लें हम, फॉस्फोरिक अम्ल ले लें, तो जैसे बात करते हैं H3PO4 80% हमने क्या ले लिया, 80% हमारा क्या है H3PO4। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ हम टेम्परेचर लेते हैं 445 केल्विन, 440 to 445 केल्विन। सेम तो हम निर्जलीकरण किन के द्वारा करवा सकते हैं? एक तो सांद्र H2SO4 के द्वारा और एक 80% H3PO4 के द्वारा हम क्या करवा सकते हैं निर्जलीकरण करवा सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन समझ में आई। निर्जलीकरण। अब देखते हैं कि यहाँ अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ क्या उपस्थित है, अगर कोई प्रतिस्थापी उपस्थित है तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है। देखो
देखिए अब हम किसकी बात करेंगे कि जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं कि हमने लिया 2 मिथाइल साइक्लोएल्केनॉल, इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 393 केल्विन पर जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो देखिए होगा क्या कि यहां से OH और यहां से H, या फिर यहां से OH और यहां से H, हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं। इसमें ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट, ये क्या है, मेजर, और ये क्या है, माइनर। ये मेजर प्रोडक्ट क्यों कहा हमने, उस वाले मेजर प्रोडक्ट को सब्जेक्ट नियम के अनुसार क्या हो रहा है, अधिक प्रतिस्थापी वाली, वहां क्या प्राप्त हो रही है, हमें अधिक प्रतिस्थापी युक्त एल्कीन प्राप्त हो रही है, और माइनर उत्पाद में हमें कम प्रतिस्थापी वाली एल्कीन प्राप्त होती है। इसलिए हम सब्जेक्ट नियम लगाएंगे और हम क्या कहेंगे, अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। इसलिए ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, मेजर उत्पाद है। ओके, कोई दिक्कत, इसके बाद में देखो बात करते हैं, समझ में आई पहली मेथड। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर ये हो, तो हमारा वही, या फिर दोनों में से कोई सा भी ले सकता हूं। फोर 445 केल्विन टेम्परेचर जब हम लेते हैं तो हमारे वही दो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होंगे। और एक क्या होगा, इसमें ये प्रोडक्ट हमारा मेजर, और ये हमारा माइनर। मुख्य उत्पाद कौन सा प्राप्त होता है, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अधिक प्रतिस्थापी युक्त एल्कीन हमारी अधिक स्थायी एल्कीन होती है, और वही हमारा मुख्य उत्पाद होता है। ओके, सेकंड बात करेंगे हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन। ये समझ में आई पहली रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनोल से, दूसरी जब हम मैकेनिज्म की बात, दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे तो सेकंड रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे हम, सेकंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे डिल्स-एल्डर रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे डिल्स-एल्डर रिएक्शन का मतलब क्या है। पहली बात, उससे पहले हमारे को पता होना चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे जब डाइईन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कॉन्जुगेट डाइईन क्या होता है, सॉरी एल्कीन, कॉन्जुगेटेड एल्कीन कौन सी होती है, और क्यूमीन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या है। डिल्स-एल्डर पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन होती है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। जैसे मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड, ये हमारी एक एल्कीन है, ये क्या है, हमारी एक एल्कीन है। इसकी रिएक्शन हम दूसरी एल्कीन से करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया हम क्या करवाते हैं, दूसरी एल्कीन से करवाते हैं। इसका नाम क्या है,
1,3-ब्यूटाडाइईन, और ये तो सभी को पता है इथीन। देखिए क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर आती है। बात करते हैं कैसी, कि ये CH2 है, ये CH2, ये CH2, ये CH2, CH2, CH2। बात करते हैं कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है हमारा, फॉर्म हो रहा है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ एक बॉन्ड है वो टूट रहा है, और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बात करते हैं यहाँ एक बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो एक साइक्लिक हमारे को क्या मिल रहा है, इंटरमीडिएट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। और इसके बाद में ये किस में कन्वर्ट होता है, साइक्लोहेक्सीन में। इसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कि हम इसका कोई डेरिवेटिव बनाना चाहें, हम इसका क्या करें, कोई भी डेरिवेटिव बनाना चाहते हो आप, कि यहाँ पे लगा दिया। साइक्लोहेक्सीन बनाने की ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट मेथड है। कौन सी अभिक्रिया है ये, डिल्स-एल्डर रिएक्शन। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, डिल्स-एल्डर अभिक्रिया। डिल्स-एल्डर अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि जब 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया, 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया आप एल्कीन से करवाते हैं तो हमें क्या, या फिर बात करें एथीन, तो हमें एक साइक्लो कंपाउंड मिलेगा। हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक साइक्लिक यौगिक मिलता है। हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक चक्रीय एल्कीन प्राप्त होती है। और चक्रीय एल्कीन में देखेंगे ये बॉन्ड टूटता है, और यहाँ एक बॉन्ड न्यू जनरेट होता है। ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड जनरेट होगा, ये बॉन्ड टूटता है, और यहाँ एक बॉन्ड का जनरेट होता है, निर्माण होता है। इसी प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड टूटते हैं और 3 नए बंधों का निर्माण होता है, जिसमें 2 सिग्मा बंध होते हैं और 1 पाई बंध का निर्माण होता है। और तीनों पाई बंध आपस में क्या होते हैं, टूटते हैं। 3 पाई बंध टूटते हैं, ठीक है, और 2 सिग्मा बंध एवं 1 पाई बंध का निर्माण होता है। इसी प्रकार एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सीन कहते हैं। ओके, अब जैसे ये ना हो के हमारा प्रोडक्ट मान लीजिए देखिए, अब कोई भी डेरिवेटिव ले लें हम 1,3-ब्यूटाडाइन का, क्या ले लें, कोई भी डेरिवेटिव व्युत्पन्न ले लो आप 1,3-ब्यूटाडाइन का। जैसे मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वही क्या होगा, ये बॉन्ड यहां देंगे, ये बॉन्ड यहां, और ये वाले यहाँ। क्या कहा कि ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिग्मा में, ये पाई भी सिग्मा में, और ये पाई का पाई कन्वर्ट हो जाता है। क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास, CH2 CH3 CH2 CH2, ये बॉन्ड टूट रहा था, ये बॉन्ड टूटा है, ये फॉर्म होगा और ये बॉन्ड टूटेगा। तो हम क्या कहते हैं, देखिए क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी हमारे पास में, क्या 1-मेथिल साइक्लोहेक्सीन। हम क्या कहेंगे, 1-मेथिल साइक्लोहेक्सीन आती है हमारे पास में। ये हमारी हुई साइक्लोएल्कीन को बनाने की विधियां। ये हमारी क्या है, साइक्लोएल्कीन को बनाने की विधियां। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजनीकरण। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ
एल्कीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। उसके बाद में हम वही बात करेंगे कि अब इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। जैसा कि हम पहले देख के आए हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ साइक्लिक कंपाउंड की स्टीरियो के बारे में। वैसे तो आपकी सेकेंड यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बातें करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे, क्योंकि वो काम में आती है। वो क्या होती है, हमारे काम में आएगी। जैसे कोई भी हम साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं, कोई भी क्या बना रहे हैं, ये माना कि साइक्लिक कंपाउंड है। अगर यहाँ क्या है कि दो तो ये OH कहाँ है, दोनों डैश पे, या फिर कंडीशन कैसी हो हमारी, ये हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो हमारी सिस कंडीशन है। सिस ऐसी भी हो सकती है, या फिर आपको चाहो कि दोनों किस पे आ जाए, हमारे वेज पे आ जाए। ये वेज लेफ्ट को जानते हो ना, ये दोनों हमारी कैसी कंडीशन है, सिस कंडीशन कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, सिस प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांस। कि अगर दोनों सेम साइड है, दोनों सब्सिक्वेंट प्रतिस्थापी क्या है, एक तरफ है, तो हम क्या कहेंगे, सिस। और दोनों प्रतिस्थापी अगर अलग अलग तरफ है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांस। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए एक चीज को कि सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। सिस को हिंदी में समपक्ष बोलते हैं, समपक्ष, और ट्रांस को विपक्ष कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मैं बात करूं कि जैसे कई बार आपको मिले, एक कंडीशन और मिल सकती है, देखेंगे कौन सी कंडीशन, उसमें आपको ऐसे वेज डैश करके ना दे, आपको एल्कीन मिले, सॉरी आपको साइक्लो एल्केन में ऐसे कंपाउंड मिले, जैसे ये बात करते हैं साइक्लोपेंटेन, क्या OH, या फिर ये दोनों अगर OH ऊपर है या दोनों OH क्या है, नीचे है। ये दोनों OH कहाँ है, या तो ऊपर कह दूं, या दोनों OH कहाँ कह दूं, नीचे कह दूं, तो हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिस। क्या कहेंगे, सिस या समपक्ष, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हमारी कंडीशन कैसी हो, अगर हमारी कंडीशन क्या है, ये है, तो हम इसे क्या कहेंगे, विपक्ष या ट्रांस। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जब हम साइक्लोएल्केन पढ़ रहे हैं तो इसमें ट्रांस क्या होता है और सिस क्या होता है, सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। साइक्लोएल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, ये दो रिएक्शन। उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में बहुलीकरण और समावेशीकरण, ये 6 रिएक्शन पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे केवल उनके ही सेम टू सेम वही थे, बस यहाँ क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। पहला
पहली हेडिंग क्या है हमारी, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनीकरण, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं हमने किसकी बात की थी, हाइड्रोजनीकरण में क्या था कि एल्कीन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से प्लेटिनम और पैलेडियम निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। सेम टू सेम अगर यहाँ साइक्लोएल्कीन है, यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए ये साइक्लोएल्कीन है, इसकी रिएक्शन वही H2 से पैलेडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में करवाओगे आप, प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में जब आप करवाओगे तो आपको क्या गेट होगा, क्या ऑब्टेन होगा, साइक्लोएल्केन। आपको क्या प्राप्त होगा, साइक्लोएल्केन प्राप्त होगा। अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी साइक्लोएल्कीन कैसी है, इसका आप क्या करोगे, प्लेटिनम या पैलेडियम निकल जो भी आप कैटेलिस्ट लेते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा हाइड्रोजन का योग कैसा होगा, सिन एडिशन होता है, हमेशा हाइड्रोजन का एडिशन कैसा होगा, अब ये एच वेज पे भी हो सकते हैं और डैश पे भी हो सकते हैं, ये नहीं कहेंगे, ये दोनों चेंज हो सकते हैं भाई, लेकिन दोनों सेम साइड होंगे और इसलिए हम क्या कहते हैं, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन का कैसा योग होता है, सिन, यहां हाइड्रोजन कैसे योग होगा, सिन एडिशन होता है, कोई दिक्कत। इसके बाद में हम बात करेंगे, हो गया, देखिए अब हम बात करेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी बात करेंगे हम, हेलोजनीकरण। देखो हेलोजनीकरण का मतलब क्या है, हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन का योग होगा, हेलोजनीकरण का मतलब क्या है कि हेलोजन का योग होगा। अब बात करते हैं हेलोजन का योग कैसे होगा, किस प्रकार होता है। बात करें कि हम क्या कहेंगे कि ये साइक्लोएल्कीन, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई आपने, मान लीजिए Br2 से योग करवाए, किससे अभिक्रिया करवाते हैं, Br2 से अभिक्रिया करवाते हैं और उपस्थिति ले लेते हैं हम क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति। मैं क्या कहूंगा, साइक्लोएल्कीन की अभिक्रिया, साइक्लोएल्कीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन से करवाने, ठीक है, क्लोरीन से नीचे करवा देंगे, ब्रोमीन या क्लोरीन से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, देखो एक ब्रोमीन कहाँ आएगा, वेज पे, तो दूसरा ब्रोमीन कहाँ प्राप्त होता है हमें, ट्रांस पे, सॉरी डैश पे, तो हम इसको क्या कहते हैं, 1,2 डाई ब्रोमो और आगे क्या लिखेंगे, साइक्लोएल्केन।
लेकिन ये एडिशन कैसा हुआ, एंटी एडिशन। कैसा एडिशन होता है हमारे पास, ये एडिशन कैसा होगा हमारा, एंटी एडिशन होता है। ये एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। कोई दिक्कत। इसके बाद में अगर मैं बात कर लूं, जैसे हमारा ये हो, ठीक है, यहाँ एल्कीन है हमारी, इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाते हैं, वही क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति, क्या प्रोडक्ट आएगा, एंटी प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब एक Cl ऊपर, पता है ना। अब एंटी को हम कैसे देखते हैं, अब एंटी देखना आता है हमें, कोई दिक्कत। इसके बाद में हम बात करेंगे, हो गया। देखिए योगात्मक अभिक्रिया ही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण ही है बस। यहाँ मैकेनिज्म हम पहले देख के आ चुके हैं, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ स्टीरियो का फर्क पड़ता है। वहां तो कहीं पे भी जोड़ सकते थे हम, वहां तो कहीं पे भी जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ हम थोड़ी सी स्टीरियो हमें देखनी पड़ती है। तीसरी बात करेंगे हम हाइड्रोहेलोजनीकरण। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोहेलोजनीकरण। जैसा कि हम पहले देख के आ चुके हैं, हाइड्रोहेलोजनीकरण। हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब क्या है, वही हाइड्रोजन और हेलोजन का योग। किसका योग होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन का योग। इसके ऊपर मैं HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, साइक्लोपेंटीन ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, HBr से अभिक्रिया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, प्रतिस्थापी HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये पता है आपको कि क्या बनेगा। जब इनकी बात करते हैं तो हम कार्बोनाइन का निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। और कार्बोकेटाइन कहाँ आक्रमण करता है, मोर स्टेबल पे। कहाँ आक्रमण करेगा, जो अधिक स्थायी होगा। कार्बोकेटाइन, यहाँ क्या निर्माण होगा, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कार्बोकेटाइन का निर्माण का मतलब, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। जब हम बात करते हैं कि कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन। जब स्टेबल बनेगा तो इसी पे क्या आक्रमण होगा, Cl का आक्रमण होगा। अब देखो एक रिएक्शन लिखते हैं, रीअरेंजमेंट वाली लिखती है। अब हम बात करते हैं हमारी रीअरेंजमेंट की, कि रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे देखेंगे हम, पहले भी आता है आपको कि जहां पे भी मैं बता चुका हूं, कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म हो रहा है तो हम एक बार के लिए रुक जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक बार के लिए रुक जाएंगे और देखेंगे कहीं कोई स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही है किसी कार्बोकेटाइन। देखो कि अगर आपको ये दे, इसकी रिएक्शन आपको HCl से, तो आपका प्रोडक्ट क्या आता है, देखो कैसे आता है। जब इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे क्या होगा, इस पर किसका आक्रमण होगा, H+ का आक्रमण। क्या, पॉजिटिव।
कार्बोधनाइन का निर्माण। अब देखिए क्या यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? ये इलेक्ट्रॉन उठ के जैसे ही यहाँ गए, ध्यान से देखना इसको क्या स्ट्रक्चर आती है। जैसे ही ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव चार्ज कैसे कहाँ है? क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, पॉजिटिव चार्ज। और तो ये कौन सा रीअरेंजमेंट था? रिंग एक्सपेंशन। अब बात करते हैं क्या एक और रीअरेंजमेंट हो सकता है? ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और क्या बनेगा? और उसके बाद में Cl- का अटैक और प्रोडक्ट। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, जब भी बात किसकी आएगी, रीअरेंजमेंट की बात आएगी। जब भी किसकी बात आएगी, रीअरेंजमेंट की बात आएगी, तो हम क्या देख लेंगे, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, देखिए हाइड्रेशन। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? हाइड्रेशन रिएक्शन, जल योजन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, जल योजन अभिक्रिया। सेम टू सेम रिएक्शन ही है सारी, अब इनके मैकेनिज्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं एल्कीन में। सेम टू सेम तीनों एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ ली। अब चौथी एडिशन रिएक्शन की बात जब हम करते हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हाइड्रेशन रिएक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे, जल योजन अभिक्रिया। जल योजन का मतलब क्या है कि वाटर का एडिशन, जैसे बात करूं कि साइक्लोहेक्सीन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस वैल्यू में, और क्या मिलता है हमें, साइक्लोएल्केनोन। सॉरी। अब अगर बात करेंगे, मान लीजिए कंपाउंड आपका कैसा है, ये है आपका, क्या है कंपाउंड, अगर ये है तो अब क्या प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा कि जब बात करें हम प्लस H2 और वही कंसंट्रेट H2SO4, तो हम क्या लेंगे, अब आते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पे। अब आते हैं किस पे, स्टीरियो पे। जब स्टीरियो पे आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि H और OH का जो योग होता है वो कैसा होता है, विपक्ष योग होता है, मतलब ट्रांस एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। जैसे देखो कि अगर ये CH3 और ये CH3, इनकी रिएक्शन किसके साथ करा, तो हम क्या कहेंगे कि ये देखिए अगर CH3 वेज पे है तो OH का है डैश पे, और अगर OH डैश पे है तो H का आएगा वेज पे, और जो CH3 है वो कहाँ चला जाएगा, डैश पे।
तो ये क्या कहा मैंने कि H और OH का कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन, मतलब विपक्ष योग होता है। H और OH का योग कैसा होगा, विपक्ष योग होता है। कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। करें बात? देखिए, जैसा कि पहले में रिएक्शन की बात हो चुकी है हमारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में। क्या था भाई, ऑक्सीमर्क्यूरेशन वीमर्क्यूरेशन में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन वीमर्क्यूरेशन में क्या था, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और वीमर्क्यूरीकरण। हम क्या पढ़ के आए कि हमने क्या देखा था कि H और OH का योग होता है। OH का योग कैसे होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। क्या कहेंगे, H और OH का योग होगा, और वो भी कैसे होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। देखो कैसे बात करेंगे हम, ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए क्या लिया था हमने, मर्क्यूरिक एसीटेट, THF की प्रेजेंस में, और प्लस वाटर था। हम क्या कहते थे, ये बना। और जब हम बात किसकी करेंगे, विमर्क्यूरीकरण, हम किसकी बात करेंगे, विमर्क्यूरीकरण या अपचयन, एक ही बात है। एसीटेट बनाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, विमर्क्यूरीकरण, किसकी, NaBH4, और हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार इसका क्या प्राप्त होता है, हमें योगात्मक अभिक्रिया प्राप्त होती है। और योगात्मक अभिक्रिया कौन सी है हमारी, कौन सी, हम बात करेंगे यहाँ हमें किस नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अल्कोहल सॉरी साइक्लोएल्केनॉल प्राप्त होते हैं। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोबोरीकरण। हाइड्रोबोरीकरण भी वही है, बस हाइड्रोबोरीकरण में प्रोडक्ट किसके अनुसार प्राप्त होगा आपको, मैकेनिज्म हम पहले लिख के आ चुके हैं इन चीजों की। क्या, हाइड्रोबोरीकरण, ऑक्सीकरण रिएक्शन में क्या था कि पहले स्टेप में तो क्या होता है, बोरोन का योग होता है, दूसरे स्टेप में देखो बात करते हैं हाइड्रोबोरीकरण रिएक्शन, सिक्स्थ हमारी रिएक्शन है। जब हम छठी अभिक्रिया की बात करते हैं, हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण में क्या होगा कि अगर हमारी एल्कीन मान लीजिए ये है, इसकी रिएक्शन हम फर्स्ट स्टेप में किससे करवाते हैं, B2H6 NTHF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट, और दूसरी स्टेप में हम किससे करवाते हैं, H2OH- प्लस H2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेते हैं, और हमारा क्या उत्पाद आता है, हमें उत्पाद प्राप्त होता है
एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार एल्केनॉल प्राप्त होंगे। किस नियम के अनुसार प्राप्त होंगे हमें एल्केनॉल? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार एल्केनॉल प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत? सेम टू सेम अगर मैं बात करूं कि हमारी एल्कीन ये है तो वही बात है। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? B2H6 THF। सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे? H2O। कोई एल्कली क्षार KOH NaOH कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है और हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार साइक्लोएल्केनॉल प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हाइपोहेलस अम्लों का योग। पढ़ के आ चुके हैं हम हाइपोहेलस अम्लों का योग। ओके, साफ करें। सेम टू सेम जो एल्कीन में रिएक्शन पढ़ी थी वही हम साइक्लोएल्केन में पढ़ते हैं। जो एल्कीन में हमने अभिक्रियाएं पढ़ी वही अभिक्रियाएं हम किस में पढ़ेंगे? साइक्लोएल्कीन में। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं नेक्स्ट रिएक्शन की। क्या? सेवंथ रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। क्या? हाइपोहेलस अम्लों का योग। किसकी बात करेंगे? हाइपोहेलस अम्लों का योग बात करते हैं। देखिए हाइपोहेलस अम्ल क्या होते हैं? पहले भी हम बात कर चुके हैं, हाइपोब्रोमस और हाइपोक्लोरस की ही बात करते हैं हम। इसके ऊपर हम किसका? HOCl का योग कर रहे हैं, ठीक है? या फिर हम किसका? HOBr का योग कर रहे हैं। आपको पहले से बता चुके हैं हम। चलो स्टीरियो और देख लेते हैं इसमें। अगर मैं क्या ले लेता हूं? CH3। मैं क्या लूंगा? मान लीजिए CH3 लेता हूं। अब हमें पता है OH माइनस होता है और क्या? Br प्लस होता है। और यहां पहले यहां देखते हैं, ठीक है? यहां क्या होगा कि अगर OH कहां है? वेज पे, तो Cl कहां आएगा? डैश पे। और कैसा एडिशन हुआ? एंटी एडिशन। कैसा एडिशन हुआ? एंटी एडिशन होता है। अब यहां बात करते हैं कि क्या प्रोडक्ट आएगा? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ऐड होगा। अगर CH3 यहां है तो OH माइनस है, इसमें ये ध्यान रखना। जब इसकी बात करते हैं तो OH तो हमारा माइनस और Br प्लस, और बॉन्ड है तो पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। तो पार्शियली नेगेटिव का मतलब हमारा नाभिक स्नेही का योग कहां होगा? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। अगर OH डैश पे है तो Br कहां आएगा? वेज पे आएगा। अगर OH हमारा डैश पे है तो Br कहां आएगा? वेज पर आएगा। यह अभिक्रिया कौन सी थी हमारी? हाइपोहेलस अम्लों का योग। कोई दिक्कत? इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। देखो इपोक्सीडेशन, इपोक्सीकरण। क्या होता है इपोक्सीकरण का मतलब? पहले भी बात कर चुके हैं। पर अम्लों से जब एल्कीन की अभिक्रिया करवाई थी हमने तो ऑक्सीरेन प्राप्त हुआ था, याद है? पर अम्ल क्या होते हैं? MCPBA, 3 ऑक्सीजन, CH3 COOH। कि जब हम अभिक्रिया किससे करवाते हैं? एल्कीन से करवाते हैं, याद नहीं है? फिर हमने ये भी बात की थी कि OH का एंटी एडिशन होता है, रिंग की ओपनिंग होती है वल्लेटा, बताई थी ना रिंग ओपनिंग। देखो वही बात करेंगे इपोक्सीडेशन। कौन सी अभी कितने नंबर की आ गई है? 8 नंबर की। क्या कहेंगे कि साइक्लोएल्कीन की अभिक्रिया, साइक्लोएल्कीन की अभिक्रिया
पर अम्लों, पर अम्ल कैसे, जैसे CH3 या पर बेंजोइक अम्ल, ठीक है, MCPBA, ये सब क्या है, पर बेंजोइक अम्ल है, पर अम्ल है। ये क्या है, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, ठीक है। इनकी जब रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, इनसे जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है, ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है, इसका क्या हो जाता है, इपॉक्सीडेशन होता है। द्विबंध पर किसका योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। द्विबंध पर किसका योग हो जाता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है। ऑक्सीजन भी कैसी होती है, ऑक्सीजन का कैसा योग होता है, समपक्ष योग होता है, सिन एडिशन है। ये एडिशन कैसा है, सिन एडिशन, कैसा योग होता है, सिन एडिशन होता है। जैसे बात करें कि हम ये ले लेते हैं, इसकी अभिक्रिया में जब इससे करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अब ये वेज पे भी हो सकता है एडिशन और डैश पे भी हो सकता है। जैसे इसमें किस पे वो, मान लीजिए डैश पे हुआ, ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, बेंजोइक एसिड। बात ये नहीं करेंगे हम कैसा योग होता है, ऑक्सीजन का कैसा योग होता है, द्विबंध पर सिन एडिशन होता है। ऑक्सीजन पर द्विबंध का कैसा योग होता है, सिन एडिशन होता है। और जब हम बात करते हैं कि आगे इसकी रिएक्शन करवाएं, हम इसका आगे क्या करवाएं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या कहेंगे हम, इसका मैं क्या करूं, अम्लीय जल उत्प्रेरण करवाएं, ठीक है। बात करते हैं कि जैसे इसी की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन आगे हम किससे करवाते हैं, H+ और H2O से, तो रिंग की ओपनिंग होगी, वाला का क्या होता है, रिंग ओपनिंग होगी और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। एक पे OH और सेकंड OH, तो ये कैसा एडिशन हो, सॉरी सिन एडिशन होता है, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, हाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट मिलता है, वो कैसा मिलता है, ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ट्रांस प्रोडक्ट। हमें कैसा उत्पाद मिलता है, विपक्ष उत्पाद प्राप्त होता है। कोई दिक्कत यहां तक, ओके। देखिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इपॉक्सीडेशन के बाद में हम बात करते हैं कि आपकी हम बात करेंगे सिन हाइड्रोक्सिलीकरण। ये कैसा एडिशन था, एंटी हाइड्रोक्सिलीकरण। ध्यान रखना इस चीज को कि जो ऑक्सीजन का ऐड होता है वो सिन एडिशन होता है, लेकिन जो हम बात करें ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें कौन सा मिलता है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। और जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, एंटी हाइड्रोक्सिलीकरण प्राप्त होता है। एंटी क्यों प्राप्त होता है, जब ये रिंग का निर्माण हो गया तो OH- अटैक करता है, जो OH- अटैक करता है, ये अगर डैश पे है तो वो अटैक कहां से करेगा, वेज पे, और अगर ये वेज पे है तो वो अटैक कहां से करता है, पीछे से अटैक करता है, हमेशा अटैक बैक साइड होता है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमने पढ़ी थी विपक्ष हाइड्रोक्सिलेशन। विपक्ष हाइड्रोक्सिलेशन में मैंने क्या बात की थी कि हम किससे करवा दें, उदासीन KMnO4 से, या फिर हम बात करवा दें ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से, जब हम रिएक्शनें करवाते हैं, याद है, और फिर उनका जल अपघटन करवाते हैं तो हमें विपक्ष प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखो कैसे बात करते हैं कि जब मैं बात करूं कि साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन में किससे कराता हूं, 1% ले सकते हैं, या फिर वही हमारा उदासीन KMnO4 लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो कैसे आएगा, या तो ये वेज सॉरी डैश पे या वेज पे, कहीं पे भी हो सकते हैं।
और जब इसका हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन। तो जब जल अपघटन करवाएंगे तो ये दोनों कहाँ है, डैश पे, तो हमें कैसे प्राप्त होंगी। अब ये नहीं है कि सर ये डैश पे ही हो सकती है, वेज पे नहीं है। डैश बनाओ या वेज बनाओ जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे बात करेंगे कि अगर ऐसा प्रोडक्ट आपको दे दे, मान लीजिए ये दे दिया, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवानी, KMnO4 के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, पहला KMnO4 देगा वो आपको, दूसरा क्या देगा, H2O। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, H। हम कैसा प्रोडक्ट बना के देंगे, सिन प्रोडक्ट बना के देंगे। हम कौन सा उत्पाद बनाएंगे, सिन उत्पाद बनाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी में कि अगर हमारे को सिन प्रोडक्ट एक किससे बनाया था हमने, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। एक हम किससे बना रहे थे, याद है क्या, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 नहीं याद है। देखो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कैसा होता है, जब हम बात करें यही प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, तो इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो मान लीजिए इस बार में हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया ऑस्मेट एस्टर। और जब इसका हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन। जब हम इसका क्या करवा देंगे, जल अपघटन, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, 1,2-डाइऑल प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होंगे, 1,2-डाइऑल प्राप्त होंगे। और डाइऑल भी कैसे, सिन एडिशन के साथ। कैसे प्राप्त होते हैं, हमें सिन एडिशन के साथ 1,2-डाइऑल प्राप्त होते हैं। ये हमने देख लिए इसके सिन एडिशन। अब हम बात करते हैं, एक रिएक्शन और पढ़ के आए थे, ओजोनी अपघटन। हमने क्या पढ़ा था, ओजोनी अपघटन, कि वहां ओजोनी अपघटन हो रहे थे तो हमें क्या कंपाउंड मिल रहे थे, दो कंपाउंड मिल रहे थे, दो कार्बोनिल यौगिक मिल रहे थे। वो प्रतिस्थापियों पे निर्भर कर रहे थे कि वो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। यहां हम देखेंगे कि मान लीजिए हम किसकी अपघटन करवाएंगे, साइक्लोहेक्सीन लेता हूं, इसकी रिएक्शन मैं ओजोन से करवाता है। आपको पता है ओजोनोइड का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, ओजोनोइड का निर्माण होगा। और सीधा हम द्वितीयक ओजोनोइड ही बनाते हैं। हम किसका निर्माण करेंगे, सीधा द्वितीयक ओजोनोइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसकी आगे रिएक्शन जब जिंक से करवाते हैं तो कैसे टूटता है ये, और हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखो, क्या यही प्राप्त होगा, क्या होगा, क्या यही प्राप्त होगा, हाँ, क्या एल्डिहाइड है, 1,2 हेक्सेन डाई एल। हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। और वो भी कौन से, डाई, एक ऊपर और एक नीचे, क्या दोनों एल्डिहाइड है। अब मैं बात करूं कि सर ये लीजिए, मैं ये ना लेके मैं क्या लूं, एक CH3 लेंगे। इसकी जब मैं ओजोन से क्रिया करूंगा तो ओजोनोइड बनेगा। ओजोनोइड कैसा बनेगा, ये तो हमारे 6 के 6 कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे हमारा क्या है, CH3। कैसे बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा, एक तो क्या बन गया आपका कीटोन, एक तो क्या बना कीटोन, और एक क्या बन गया
एल्डिहाइड बन गया, एक क्या बना हमारा एल्डिहाइड बन गया। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? ये था हमारा ओजोनोलाइसिस, ये क्या था हमारा ओजोनोलाइसिस। अब जब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ कार्बीन। किसका योग? कार्बीन। क्या याद है क्या कार्बीन? और एक बात ये भी कही थी कि कार्बन आपको कभी डायरेक्ट देगा नहीं। क्या? आपको कभी कार्बन डायरेक्ट वो देगा नहीं, वो किसकी फॉर्म में देगा? एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। क्या? एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलता है और हमें क्या करना पड़ता है? पहचानना पड़ता है कि हाँ भाई ये क्या है, इससे क्या बन रही? कार्बीन बन रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वही साइक्लोहेक्सीन लेते हैं, इसकी रिएक्शन वो एरो के ऊपर आपको क्या लिख देगा? CH2N2 डाइइजोमीथेन, और उसको क्या कर देगा? हीट कर देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्या बना रहा है? कार्बीन बना रहा है। ये क्या बना रहा है? कार्बीन बना रहा है। और इसका जब हम एडिशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलते हैं? बाईसाइक्लो कंपाउंड मिलते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं? बाईसाइक्लो यौगिक प्राप्त होते हैं। अब जैसे बात करते हैं कि अगर आपको ये दे और एरो के ऊपर वो आपको क्या दे दे? क्लोरोफॉर्म प्लस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, वो आपको क्या दे दे? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दे दे आपको वो। अरे ये क्या बन गया? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड मतलब देखिए CH3 CH3 O- और K+। तो हमें पता है ये क्या, किसका निर्माण करेंगे? ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन। ये क्या बनाएंगे? डाइक्लोरोकार्बीन। क्या प्रोडक्ट आएगा? बाईसाइक्लो कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। हमें कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं? बाईसाइक्लो यौगिक प्राप्त होते हैं। तो क्या यही एडिशन रिएक्शन थी? हमने एडिशन रिएक्शन देखी किसमें? साइक्लोएल्कीन में। कोई फर्क नहीं है एल्कीन और साइक्लोएल्कीन में, केवल इतना सा फर्क है कि यहाँ हमें क्या कोई स्टीरियो देखनी पड़ जाती है कि वेज डैश आएगा, सिस आएगा, ट्रांस आएगा, एंटी होगा, सिन होगा। ठीक है, वेज है तो दूसरा डैश होगा, बस इतना सा देखना पड़ता है। बाकी सेम टू सेम एडिशन रिएक्शन हम पढ़ के। ओके, ये आपका साइक्लोएल्कीन फिनिश।